अमरीका ईरान की बहरा हिंद के गहरे पानियों में भी जंग। अमरीकी हमले में ईरान का जंगी बहरी जहाज डूब गया। हमले के 100 से ज्यादा अफराद लापता, 78 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, बहरा हिंद में अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। ईरान से जंग में अमरीका जीत रहा है। हम अब ईरान की अंदरूनी हदूद की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरान ने हमले बिला इम्तियाज किए और उनका गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने वाला रहनुमा मारा गया। ईरान पर मजीद हमलों की नई लहर जल्द शुरू करेंगे। अमरीका दुरुस्त निशाना लगाने वाले बमों का लामहदूद जखीरा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सलाहियतों पर हमले जारी रखेंगे। जंग में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने में वक्त लगेगा। ईरानी बहरी जहाज पर हमले में भारत की कारस्तानी भी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों से वापस लौट रहा था। दरखास्त के बावजूद भारत ने जहाज को जबरदस्ती अपनी हदूद से बाहर धकेला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 5वें रोज भी हमले। ईरान के बुरी वजीर दिफा मेजर जनरल मजीद शहीद हो गए। हमलों से शोहदा की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों पर फिर बमबारी। गाड़ियों में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। ईरान में जेर जमीन जौहरी तनसीब पर भी हमले का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक जेर जमीन तनसीब में एटमी हथियार के अहम जुज पर खुफिया काम जारी था। साइंसदान तेहरान के मगरबी इलाके में जेर जमीन कंपाउंड में ईरानी हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान के सरकारी रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर हमले में तबाह कर दिए गए। ईरानी मीडिया के शहर कुम में खबरगान काउंसिल पर इसराइली हमले की तरदीद। कहा, इस वक्त ऐसा कोई इजलास हो ही नहीं रहा था। ईरान के तेज रफ्तार मिसाइलों से अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। एक और अमरीकी F-15 तैयारा गिराने का दावा। इराकी शहर अरबिल में 2 ड्रोन हमले। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। इमारत में आग लग गई। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। एक मिसाइल ने अमरीका के ज़ेर इंतजाम अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा-ए-सादिक की 16वीं लहर यरूशलेम, हैफा, तल अवीव धमाकों से गूंज उठे। सरकारी और रिहायशी इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने किरमान में हरमेस तर्ज के ड्रोन को मार गिराया। वज़ीर आज़म हाउस में ईरान अमरीका जंग पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वुस्ता की क़यादत से राबितों पर एतमाद में लिया। पाक अफ़गान सूरत हाल, खलीजी रियासतों में कशीदगी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इन कैमरा ब्रीफिंग। इजलास में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो, सदर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान शरीक हुए। MQM, BAP, क़ाफ लीग के रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। सियासी जमातों का पार्लिमानी रहनुमाओं का ख्यालात का खुलकर इजहार। शुरका का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत आज़म का यादा। कौमी मुफाद में सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा गया। दहशतगर्दी की हमायत तर्क किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी माहौल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन गज़ब दिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल पर तफसीली आगाही। फील्ड मार्शल के अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना महारत को सराहा। अफगान सरजमीन का फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। यादगार शोहदा पर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तकरीबात मौखर। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होना था। ईरान ने नए सुप्रीम कमांडर का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, नए सुप्रीम लीडर के लिए मजलिस खबरगान का इजलास जल्द होगा। इंतखाब आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन में किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई के साहबजादे मुश्तबा ख़ामनेई हालिया अमरीकी हमलों में बिल्कुल महफूज हैं। जो भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर होगा हमारा हदफ होगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरानी क़यादत का खात्मा हमारे ऑपरेशन का बुनियादी मकसद है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले का हुक्म दे रखा है।
अमेरिका ने कुवैत में हलाक होने वाले 4 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक 4 अमेरिकी फौजी तंजीम पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। हलाक 4 फौजियों का ताल्लुक आहिवा के आर्मी रिजर्व यूनिट से था। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 6 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके। पासदारान इनकलाब का दावा, हमलों में अब तक 160 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी कमांडर सेंटकॉम का दावा का 17 ईरानी बहरी जहाज और एक आबदोज को डबो दिया। ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी है। ईरान ने जवाबी हमलों में 500 से ज्यादा मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन तबाह किए। मिसाइलों के तमाम लॉन्च पैड्स के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इजरायली और अमेरिकी फिजाइया का ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल है। भारतीय क़यादत एक और जंग की तैयारी कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का एक्स पर बयान, लिखा किसी भी जारह को एक और इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग मसाइल का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो खिते की सूरत हाल है उसी पे वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ारत ख़ारजा ने तफसील के साथ ब्रीफिंग दी। हमें खुशी होती है अगर अपोजिशन भी सियासत को छोड़ के और अडियाले को छोड़ के इसमें शिरकत करती है। हम तवक्को रखते हैं कि अगर आइंदा कोई इस तरह का मामला सामने आए तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको देखेंगे। पाकिस्तान की जहाँ पे सालमियत और सलामती की बात हो वहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज अपोजिशन ने अडियालों को मुकद्दम जाना। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तंज कहते हैं कि वजीर आजम ने खुलूस नीयत से बुलाया, बेहतर होता अपोजिशन शिरकत करती। सियासत छोड़कर कौमी सलामती के मामले में किरदार अदा करना चाहिए। हम मौक़िफ़ रखते हैं कि सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान की एक आवाज़ जानी चाहिए। कब तक हम इनके साथ इस तरह की बैठते रहेंगे? अगर हमें बिलीव ही नहीं करते, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेंबर उनसे मिलने नहीं दिया गया, जब उनकी रिक्वेस्ट आई है ज़ाती मुआलिज की वो भी जाने नहीं दिया। अगर इतना ही आपका बिहेवियर है तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे, आपके साथ फोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। नेशनल सिक्योरिटी पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारी है, कुर्बानियाँ दे रही हैं, उसको हमें इदराक है। एक तरफ रवैया इंतहाई सख्त और कहते हैं फोटो सेशन के लिए साथ बैठे। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा बानी पीटीआई से हमारी और फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जाती मुआलिजीन से मुआयना तक नहीं कराया जा रहा। हमें आइसोलेट करेंगे तो खुद ही फोटो सेशन कर लें। पाक भारत और पाक अफगान कशीदगी पर मुल्क के साथ खड़े रहे। पाक फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। फौज कुर्बानियां दे रही है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हमारा मुतालबा था पार्लियामान की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाती। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। ईरान मौजूदा सूरत हाल का बुनियादी जिम्मेदार है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरनाक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं ईरान मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरानी निज़ाम और इसके इत्तेहादी गिरोहों ने खित्ते में शदीद तबाही फैलाई। 2 दहाइयों की सफारती कोशिशों के बावजूद ईरान ने जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं किया। मार्क कार्नी की तनाज़े के सफारती हल के लिए ताउन की पेशकश। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का ऐलान। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। अलामिया के मुताबिक रियासत अपने दिफा और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। काबीना ने मुश्किल घड़ी में एकजुहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सऊदी एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात की हिदायत की गई। अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ पर बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा मदद करेगा
ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएगी। अमरीका हर सूरत दुनिया में तवानाई की आज़ादाना तरसील यकीनी बनाएगा। आर्जी तौर पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म होते ही तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी ब्रेंट बढ़कर $82.66 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत 88 सेंट इजाफे से $75.44 हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $130 फी बैरल तक जाने का खदशा। पाक फिजाइया के हमले से अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस तबाह। न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक, हमले में एक एयरक्राफ्ट हैंगर्स और 2 एयर हाउस तबाह हुए। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। लिखा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फिजाई हमले की तस्दीक की। पाकिस्तान ने कुछ रोज कबल अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस पर हमला किया था। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। IG, कराची पुलिस चीफ समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंज और गम और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक। ऑपरेशन ज़रफ़ हक में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। पाक फौज को खराज तहसीन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब के पेश की सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंज का सामना है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाबी से नवाज रहा है। समाज दुश्मन अनासिर की डिजिटल मॉनिटरिंग ज़रूरी है, खुला नहीं छोड़ सकते। कचरे के लिए तालीम, सेहत समेत 10 अरब रुपए के मंसूबे ला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का सेफ सिटीज प्रोजेक्ट का अफ्ताह। पेशावर में जदीद शहरी सिक्योरिटी निज़ाम का आगाज। का मनसूबे के तहत 133 अहम मकामात पर 711 जदीद कैमरे नस्ब हो चुके। DI खान बनू लकी मरवत में भी ये निज़ाम तकमील के मराहिल में है, बहुत जल्द फाल बनाया जाएगा। हुकूमत ने अहम कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को नैब तरमीमी बिल पर एतमाद में ले लिया। नैब तरमीमी बिल की पेशतर शिक्कों पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर अपनी तरामीम हुकूमत को भिजवा दी। नैब तरमीमी बिल की 2 शिक्कों पर इख्तिलाफ बरकरार है। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल पर PP से हिमायत की दरख्वास्त की थी। खित्ते में कशीदगी, परवाजें उड़ान न भर सकीं। पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता के लिए मजीद 166 परवाजें मनसूख। लाहौर से कुवैत, दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा, बहरीन की परवाजें मुअत्तल। इस्लामाबाद से बगदाद, बहरीन, कुवैत, अल ऐन, अबू धाबी, दोहा, शारजा की परवाजें उड़ान न भर सकी। पेशावर से दोहा, शारजा, अबू धाबी, रास अल खैमा की परवाजें मनसूख। फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा से भी शेड्यूल्ड परवाजें मुअत्तल। मोदी को ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल गले पड़ गया। आलमी मीडिया ने भारतीय वज़ीर आज़म की क्लास ले ली। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी के दौरा इसराइल ने भारत को शर्मिंदगी से दो चार किया। ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने सवालात खड़े कर दिए। मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए।